तुम्हारी मर्जी के खातिर मैं जिंदगी भर तुमसे दूर रहने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बेवफाई भी मैं सह लेती, पर मैं तुम्हें बेवकूफ बनता हुआ नहीं देख सकती सुभान। इसलिए मन्नत तो तुम्हारे करीब नहीं आएगी जब तक उसकी असलियत तुम्हारे सामने नहीं आ जाती और तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। तब तक थोड़ी सी तकलीफ तो तुम्हें सहनी पड़ेगी माय डियर शौहर। सूफी और अरमान, इनमें से किसी एक को मोहरा बनाकर अख्तर खानदान में घुसना होगा। एंड मेक श्योर इसे खुद पर हावी मत होने देना। मेरी नज़र सिर्फ अपने मकसद पर है, आप बेफिक्र रहिए। आप जैसा चाहती है ना बिल्कुल वैसा ही होगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दुआ बेगम, जिस चीज को सोच के तुम्हारी रूह काम चाहती थी वो पुरानी यादें ताज़ा करने का वक्त आ गया है। बर्बाद होने वाली हो तुम। मुझे खोलो मतलब। वरना क्या कर लोगे तुम सुभान? अपनी बाहों पर भर लोगे? मुझसे प्यार करोगे? बोलो ना सुभान, क्या करोगे? बोलो। कुछ तो शर्म कर लो इबादत। शर्म? अपने हस्बैंड के साथ रोमांस का जिक्र करते हुए मैं शर्म क्यों करूं? और फिर उस दिन तुम्हारी शर्म कहां गई थी जिस दिन तुम मेरे साथ? खैर, उस दिन तुम्हारी शर्म कहां गई थी जिस दिन तुम मन्नत के साथ सारी उम्मीदों पर तुमने पानी फेर दिया मन्नत। अरे तुम और सुभान एक साथ थे, जज्बात का एक फंदा फेंकती ना वो पीछे पीछे आ जाता तुम्हारे। क्या क्या सोचा था मैंने, क्या क्या सपने सजाए थे कि तुम दोनों साथ में हो। कुछ शरारत करोगे तभी तो उस मनहूस इबादत से हमारा पीछा छूटेगा, लेकिन तुमसे कुछ नहीं हो पाया। ऐसे हासिल करोगी तुम सुभान को? ऐसे? एक काम करो, तुम सुभान को भूल जाओ। तुम कुछ कभी कर ही नहीं पाओगी, तुम बस सुभान को भूल जाओ। चुप हो जाइए। क्या करोगी? मारने वाली थी मुझे तुम? हाँ? दोबारा ऐसी मनहूस बातें अपनी जुबान से मत निकालिएगा फूफी जान, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर होटल में पुलिस ना आती तो आज जीत मेरी होती। कैसे जीत होती तुम्हारी, मुझे बताओ जरा। तुम मुझे लाख बुरा कह लो, लेकिन सच तो ये है कि इबादत ने बाजी मार ली है। तुम जानती भी हो कि सुभान और इबादत इस वक्त एक कमरे में है। और जब एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक कमरे में होते हैं तो क्या हो सकता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमसे कुछ नहीं होगा। कुछ करो मन्नत, कुछ करो, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कुछ करो।